सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम एनर्जेटिक होंगे एक्सरसाइज 19.1 को आज कंप्लीट करने के लिए। तो कल हमने क्वेश्चन फर्स्ट के 8 पार्ट तक सॉल्व कर लिया था। आज हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और यू कैन से कि सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। इंटीग्रेशन करना है हमें रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि मैंने कल भी आई ही लेट किया था तो आज भी आई ही लेट करेंगे। तो अभी हमें जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इनमें बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला बेस्ड ही हैं ये। अब cos 2x के कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये फॉर्मूले ताकि आपको याद हो और आप याद भी कर लीजिएगा। 2 sin स्क्वायर x और एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये 3 फॉर्मूला हैं जो आप याद कर लें। tan के टर्म्स में भी होता है बट ये 3 फॉर्मूला हैं जो आप याद कर लें। तो अगर इस फॉर्मूले में डाउट आ रहा हो कैसे आ गया तो आप इसको सिंपली किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दें, माइनस साइन स्क्वायर x आ गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, जो कि ऑलरेडी अभी मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला सेम है। तो आप ये 3 फॉर्मूले याद कर लें। इन टर्म्स ऑफ tan भी होता है, ज़रूरत पड़ेगी उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? यहाँ पे हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि 1 प्लस कॉस 2x, 1 को आप लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर x होता है हमारा। ठीक, अब 1 प्लस कॉस 2x यहाँ जो गिवन है इसकी जगह आप रख देंगे इंटीग्रेशन रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 dx। 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब रूट, हमेशा रूट का मतलब क्या हो गया? रूट ऑफ x स्क्वायर मॉड x होता है, या सिंपली इस जगह के लिए केवल मैं कह रहा हूँ कि x होता है। अभी आप मॉड x मत समझिए, x समझिए। मॉड x को मैं काट ही दे रहा हूँ। तो रूट ऑफ x स्क्वायर x होता है। मॉड x भी मैं बताऊँगा क्यों, कैसे, क्या सब सीन है, लेकिन यहाँ पे तो हमें साइन का कोई लोचा ही नहीं है। तो सिंपल जो हमें गिवन है x ही समझ लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है। तो कॉस स्क्वायर x है, उसी तरह रूट लेंगे तो जैसे यहाँ x स्क्वायर का रूट x होता है तो कॉस स्क्वायर x का रूट कॉस x हो जाएगा। तो ये आपका कॉस x dx है। और कॉस का इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए साइन x प्लस c होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया ये इंटीग्रल कॉस x dx। तो ये हमारा i है। फाइनली हमारा i इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2x, ये 2 साइन स्क्वायर x रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर का रूट लेंगे, फिर से साइन एक्स dx आएगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस x होता है, सॉरी माइनस कॉस x होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है डिफ्रेंसिएशन में कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन और साइन का कॉस, इंटीग्रेशन में साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन सिंपली साइन, यानी पॉजिटिव साइन। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अभी चूंकि स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है इंटीग्रेशन की, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट बता रहा हूँ। जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क भी मिलेंगे। ओके, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, गिवन हमें क्या है 1 माइनस कॉस 2x। तो यानी कि अगर हम इस कॉस 2x को राइट साइड ले जाएं और 2 साइन स्क्वायर x को लेफ्ट साइड ले जाएं तो हमें यहाँ 1 माइनस कॉस 2x मिल जाएगा, जो कि 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होगा। तो इसको मैं यहाँ पे भी अगर किसी को डाउट हो तो यहाँ पे तो बस 1 को इस साइड लेके गए तो 2 कॉस स्क्वायर x हमारा 1 प्लस कॉस 2x हो गया। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x हमारा 1 माइनस कॉस 2x होगा। कैसे? 2 साइन स्क्वायर x को इस साइड और cos 2x को इस साइड लाए, बस यही चीज़ हमें 1 माइनस कॉस 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर x यहाँ पर पुट करना है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 से 2 डिवाइड, जैसे अभी यहाँ पर बताया था कि x स्क्वायर का रूट x होता है तो उसी तरह यहाँ पे cos स्क्वायर x था, उसका रूट cos x है। यहाँ पे cos x आया था तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x है तो इसका रूट साइन x आएगा dx। और यहाँ पे फाइनल आंसर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस सी। तो ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है कि मतलब फॉर्मूला ही है ये, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। शायद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि इतने एक्सपोनेंशियल है, उसके बाद लॉग एक्स की कुछ कोएफिशिएंट्स भी हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ये
7th क्वेश्चन, यानी कि पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन के मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी लॉग की, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होना है यहाँ पर। तो आप चाहें तो स्किप करके सीधा आप 7th पार्ट पर चले जाएं पिछले वीडियो में, और जो मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, और इनकेस अगर आपको नहीं जाना है पिछले वीडियो पर देखने के लिए, तो फिर से मैं वो प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ कि ए की पावर ए लॉग ई एक्स, अभी हमने यहाँ पे ई को ही माना है, यहाँ बेस भी है और यहाँ पे ई की पावर ही हमने मानी है क्योंकि यहाँ पर ए दिया था। चलिए मैं आपको एक अलग वेरिएबल लेके बता देता हूँ, तब कोई भी वैल्यू लेके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ए की पावर बी, यहाँ बेस है, यहाँ सी है, यहाँ एक्स है, और यहाँ पर ए होना है क्योंकि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए हमें ए चाहिए। यानी कि यहाँ ये जो वैल्यू है लॉग का बेस भी अगर सेम है तो ये हमारी एक्स की पावर बी होती है। और अगर आपको सही से समझना है तो आप पिछले वीडियो में चले जाएं, वहाँ मैंने और अच्छे से समझा रखा है कि मतलब लॉग का जो कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पावर में चला जाएगा, और फिर जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम लिख देंगे। यानी कि ना ए की पावर कुछ रहेगी ना बी की पावर कुछ नहीं, बस यहाँ की वैल्यू और लॉग का बेस सेम होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे जो गिवन होगा, जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर में लिख देंगे, और वही हमारा इस वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे ई हर जगह सेम है, यहाँ पे भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर 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 ई और यहाँ पर भी। तो यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, लॉग का जो कोएफिशिएंट है उसको लॉग की वैल्यू की पावर में करके लिख दें। तो ये x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 dx। ये तो बहुत सिंपल बन गया। कैसे सिंपल बन गया, ऊपर से x की पावर 5 कॉमन आएगा, नीचे से x की पावर 3 कॉमन आएगा। ये अगर आपको बाद में चूँकि हमें एक्स स्क्वायर बचेगा तो उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो सिंपली ऊपर से भी एक्स की पावर 3 कॉमन लें और नीचे से भी एक्स की पावर 3 कॉमन ले लें। देखते हैं कैसे। तो अब हम ऊपर से एक्स की पावर 5 कॉमन लेंगे, और चूँकि मैंने भी कहा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x-1 बचेगा जो कि कैंसिल होंगे। एक्स की पावर 5 कॉमन लिया, टोटल 60, यानी कि पावर 1 बचेगी, -1 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन ले लिया एक्स की पावर। और अगर किसी को डाउट हो तो मैं बताता हूँ अभी कैसे यहाँ पे 1 बचा हमारा। ये फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं बता दे रहा हूँ, x की पावर a माइनस एक्स की पावर b अगर है और आपने x की पावर b कॉमन ले लिया, तो ये आपका x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b -1 होता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं, आपको खुद सोचना है कि आपने इस वैल्यू को कॉमन लिया है, तो जो आप कॉमन लेंगे जब आप वापस से उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेम एक्सप्रेशन बनना चाहिए। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b माइनस, यहाँ से भी मल्टीप्लाई, एक्स की पावर b, एक्स की पावर b भी कैंसिल होंगे, एक्स की पावर a माइनस एक्स की पावर b। तो इसीलिए जो भी आप यहाँ से एक्स की पावर कॉमन लेंगे वो डिवाइड होगी। तो उसी को मैंने सॉल्व करके a माइनस, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स की पावर b एक्स की पावर a माइनस b -1। ठीक, तो वही चीज़ मैंने क्यूब कॉमन लिया, तो x की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 3 आया, a अपॉन एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b की तरह। 3 को 4 से 3 को माइनस कर दिया, या 3 को 4 से माइनस कर दिया, यहाँ पे 5 को 6 से माइनस कर दिया, तो 1 1 बचा। अब यहाँ x-1 डिवाइड हो जाएगा, x क्यूब है, ऊपर पावर 5 है, ये 5 कैंसिल होकर 2 बचेगा, तो हमारा i(x²) dx हो गया। और इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो बस इसी फॉर्मूले से हमारा i x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c x³ अपॉन 3 प्लस c। तो बहुत सिंपल था ये भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 अपॉन a की पावर x इंटू b की पावर x। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx ही कर रहे हैं हम। तो ये हमें गिवन है, तो हम i मान लेंगे हमेशा की तरह 1 अपॉन a की पावर x इंटू b की पावर x dx। और ये मैंने बता कर रखा है कि अगर आपके पास a की पावर x b की पावर x पावर सेम हो और बेस और ये वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में हो तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका a भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर x आएगी dx। ठीक, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर -x। ये भी फॉर्मूला मैंने कल बताया था, 1 अपॉन एक्स की पावर n, एक्स की पावर -n। क्यों,
मल्टीप्लाई करने पे x की पावर n x की पावर माइनस n, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं विद साइन, और अगर पावर्स सेम होती हैं तो बेस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1 इक्वल टू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 1, 1 इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आएंगे हम। अब हमारा ये क्या बन गया, ए बी की पावर माइनस एक्स डी एक्स है। तो यानी कि इसको आप कोई भी कांस्टेंट, यानी कि हमारा a इंटू बी, ए बी कॉन्स्टेंट है। हाँ, ये तो मैं बता दूं कि यहाँ जब कुछ, यहाँ आपको एज सच तो कुछ गिवन नहीं है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x के अलावा कुछ भी अगर आपको गिवन है तो वो कांस्टेंट है। तो यानी a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। तो c की पावर x dx का इंटीग्रेशन c की पावर x log c होता है, जिसका बेस e होता है। तो c की जगह बस आपको a b रखना है और x की जगह आपको माइनस एक्स रखना है। ठीक, तो i हमारा जो आएगा c की जगह ए बी, एक्स की जगह माइनस एक्स, ए बी की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए बी प्लस सी। अब यहाँ पर हमेशा हम जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो x का कोएफिशिएंट हमारा जो होता है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो 1 होता, यहाँ पर तो हमारी पावर -1 है, तो यानी कि -1 है x का कोएफिशिएंट, उससे हम डिवाइड करते हैं। अब ये क्यों करते हैं मैं आपको बता भी दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ एक -1 और आएगा। ठीक, चलिए अच्छा बता देता हूँ इसी स्टेप पर कैसे हमने क्यों किया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन c का विद रिस्पेक्ट टू x dx करेंगे, ये हमारा कोई भी एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू c का x dx, c की पावर x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, c की पावर x अपॉन लॉग c आ गया, सिंपल है। इसी को जब हम c की पावर -x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इन क्वेश्चंस का जो वे होता है वो ये होता है कि -x के रिस्पेक्ट में तो हम कर नहीं रहे, ठीक, कर तो हम x के ही रिस्पेक्ट में रहे हैं, कोई डाउट वाली बात तो उसमें है नहीं। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए -x को लेट कर लेते हैं, ये स्मॉल x है, कुछ कैपिटल X है। ठीक, ये अंडरस्टैंडिंग है जिसको भी मैं आपको बाद में और अच्छे से समझाऊंगा आगे चलकर, लेकिन इस स्टेप पर केवल मैं आपको बता रहा हूँ, शायद किसी को डाउट ना है। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे चलकर वो अपने आप समझ में आएगा जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे। फिर आप दोनों तरफ करेंगे डिफ्रेंसिएशन। अब ये डिफ्रेंसिएशन क्यों किया, क्योंकि हमें तो dx का ही लाना है, जो dx गिवन है dx के इक्वल कुछ है या कुछ है वही लाना है। -x का किया तो ये d ऑफ कैपिटल X बाई dx है, माइनस कॉन्स्टेंट है, -1 आएगा बाहर, dx अपॉन dx इक्वल टू d ऑफ कैपिटल X अपॉन dx। कर हम स्मॉल x के रिस्पेक्ट में रहे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। dx से dx खत्म, dx इक्वल्स टू d ऑफ dx, ये dx को आप माइनस dx भी बोल सकते हैं। अब ये जो ख़त्म है, ये ख़त्म की कहानी ऐसा नहीं है कि हमने काट दिया, यहाँ ख़त्म मैंने आपको बता दिया। होता क्या है कि हम यहाँ फिर किसी एक x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, चाहे कैपिटल X के रिस्पेक्ट में कर लें और चाहे स्मॉल x के रिस्पेक्ट में कर लें। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x किया था, तो ये dx का विद रिस्पेक्ट टू dx डिफ्रेंसिएशन क्या होता, 1 ही तो होता। मैंने वहाँ ऐसे ही ख़त्म बता दिया, तो एक ख़त्म का जो पीछे कॉन्सेप्ट है वो यही है, x का विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स, ये वैल्यू 1। ये चलिए मैं इसको अच्छे से बता दूँ ताकि इनकेस किसी को ये ना लगे कि वो ख़त्म हुआ तो हुआ कैसे आखिरकार। तो ख़त्म ये ऐसे हो गया कि x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन किया, यहाँ d ऑफ कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। तो ये -1 इंटू 1, क्यों, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन तो हमेशा 1 ही होता है, ये कैपिटल X है, यहाँ dx बाई डी एक्स। अब इस dx को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे d ऑफ x। तो ये सीन है कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, -1 को इस तरफ रख देंगे तो ये -d ऑफ x आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये अंडरस्टैंडिंग शायद अभी कोई दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि जस्ट अभी आपकी स्टार्टिंग ही है। तो जब हम आगे चलकर करेंगे सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन, जबकि x की प्लेस पर हम ये रख दें, ये रख दें, इस तरीके से सॉल्व कर लें, या जो भी गिवन एक फंक्शन है उसको कुछ और लेट कर लें, तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो बस इसी का फिर बाद में हमने i की जगह किया क्या,
इंटीग्रेशन ई की पावर, यहाँ पे स्मॉल एक्स की माइनस एक्स को कैपिटल एक्स माना है तो स्मॉल एक्स की जगह माइनस ऑफ कैपिटल एक्स रख दें, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने बताया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। ज़रूरत आपको इसी की है क्योंकि हमें गिवन था ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स या एक्स रखेंगे तो ये ई की पावर एक्स, और ये माइनस डी एक्स है तो माइनस ऑफ डी एक्स, इसी में माइनस कॉमन ले लेंगे, ई की पावर कैपिटल एक्स डी की पावर एक्स। अब इस वेरिएबल को आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ई की पावर एक्स, लेकिन ये काफ़ी बाद का सीन है जो वेरिएबल चेंज वगैरह हम करते हैं। अब ई की सी है, सॉरी ये ई नहीं सी है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सी की पावर एक्स अपॉन लॉग सी प्लस कांस्टेंट में लिख रहा हूँ क्योंकि सी लिखूंगा तो आपको लगेगा यही सी कैसे आएगा, और ये माइनस है। तो ये पूरी कहानी है उसके पीछे की, सिंपल है, समझ में आई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे तो हम समझेंगे ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और इन केस अगर कहीं डाउट आया 5 पे जाने के पहले, तो आप ये याद रखिए एक्स का जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा हम वो मेन फंक्शन में डिवाइड कर देंगे। तो मेन फंक्शन यहाँ पे हमारा क्या था, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट -1 था, उसी से डिवाइड किया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो 5 में जैसा कि फर्स्ट पार्ट है वैसा ही सेकंड पार्ट है, तो हम कोई भी एक कर लेते हैं। जो फॉर्मूला अभी हमने यहाँ लगाया सेम फॉर्मूला वापस से यूज़ करना है, तो हम माइनस दिया हुआ है सेकंड पार्ट में तो सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं कि माइनस से इन केस, या सेकंड पार्ट ईजी है फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं, दोनों ही वैसे ईजी हैं बट फिर भी फर्स्ट पार्ट करते हैं। cos 2x + 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x, ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक मैं कर रहा हूँ दूसरा आप करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्डअप करें ये समझना है। यहाँ साइन स्क्वायर x दिख रहा है, यहाँ 2 sin स्क्वायर x दिख रहा है, यहाँ cos 2x, तो यानी कि हमें ये पता है कि cos 2x का इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर कुछ प्रॉपर्टी तो होती है, तो यानी कि उसी को यूज़ करें, क्योंकि उसको यूज़ करने से शायद कुछ कैंसिल वगैरह हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हमें ये पता है कि cos 2x इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो cos 2x 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, कोई डाउट ही नहीं है। i = बस अब वैल्यू पुट करनी है, 2 sin स्क्वायर x + 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x dx। क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया, 2 sin स्क्वायर x कैंसिल, 1/sin स्क्वायर x dx, ये आपका होगा cosec स्क्वायर x dx। आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होंगी, शायद क्लास 10th में बता दी जाती हूँ कि 1/sin x जो होता है cosec x होता है, 1/cos x जो होता है sec x होता है, 1/tan x जो होता है cot x होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ पता होंगी आपको, और ये cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है जो कि -cot x आता है प्लस c। इसी तरह आपको दूसरा जो क्वेश्चन करना है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन सेकेंड पार्ट इसका, 2 cos स्क्वायर x - cos 2x, यहाँ पर आपको cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x -1 रखना है, तो फिर से ये चीज़ कैंसिल होगी और आपका जो फाइनली बनेगा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 5 का, वो 1/cos स्क्वायर x बनेगा जो कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा, और ये आपका होता है tan x + c। तो ये फॉर्मूलाज है जो आपको याद करने हैं, अभी हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं केवल फॉर्मूलाज का ही कर रहे हैं, बाद में फॉर्मूलाज का यूज़ करके करेंगे, ठीक। तो अभी तो केवल डायरेक्टली फॉर्मूलाज का कर रहे हैं। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन 6। तो 6 है क्या, देख लीजिए आप लोग, e की पावर log रूट x अपॉन x, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टी जो अभी मैंने बताई यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में वही लगेगी कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि e ही बेस है, ठीक, यानी कि नेचुरल लॉग है, बेस e है, यहाँ पर भी e, तो यानी कि e और e, तो जो लॉग का कोएफिशिएंट है और यहाँ जो फंक्शन है उसकी पावर बना के उतार दो। फंक्शन तो रूट x है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, रूट x की पावर 1 बन के उतर जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा e की पावर या a की पावर b लॉग, यहाँ a ही रहेगा, c की पावर b होता है, यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। कैसे लगेगा, a की जगह आप e रख दीजिए, b की जगह 1 रख दीजिए, c की जगह रूट x रख दीजिए, हो गया क्वेश्चन। कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 तो मान ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि सिमिलर टाइप है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ e ही मानेंगे, कुछ नहीं गिवन है तो e ही मानना है, अपने मन से कोई बेस नहीं मानना, वो e ही है। मैं जूम इन करके एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ वो e ही है जब कुछ नहीं दिया, तो ये log बेस में e रूट x हो गया, ये e ही है, एक सही से बना दूँ,
कोएफिशिएंट कुछ नहीं था तो 1 है। ठीक, देखते हैं। तो अब देखते हैं कि करें क्या आगे, कैसे इंटीग्रेट करें। तो जैसे ही आप रखेंगे आई आपको क्या होगा, सी की पावर बी, सी क्या है रूट एक्स, बी क्या है 1, डिनोमिनेटर में रूट एक्स, अब ये एक्स की पावर 1/2 अपॉन एक्स डी एक्स, और नीचे एक्स की पावर 1 है, तो ये एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर -1 डी एक्स। क्योंकि जब ऊपर और नीचे बेस सेम है तो जो पावर्स हैं, बेस इन द सेंस कि मतलब जो वैल्यू सेम है, तो जो पावर्स हैं उनका साइन के साथ एडिशन होता है। और ये ऊपर 1/x एक्स की पावर -1 कैसे हुआ है, 1/x की पावर n एक्स की पावर -n तो होता ही है। कई बार बता चुका हूँ मैं, अभी बताया, पिछले 1 या 2 क्वेश्चन पहले ही बताया अभी इसी वीडियो में। तो ये x की पावर 1/2 -1, अब यहाँ बेस की वैल्यू सेम है तो पावर्स का विद साइन एडिशन, x की पावर -½ dx, और इसका इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 dx, सॉरी dx नहीं प्लस c, ये फॉर्मूला। तो आई हमारा x की पावर -½ +1 -½ +1 प्लस c, तो ये तो x की पावर ½ हो गया और ये सिर्फ ½ हो गया प्लस c। तो ये हमारा फाइनली जो आ गया 2√x प्लस c। क्यों? क्योंकि x की पावर ½ होता है √x, 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा। तो ये फाइनल आंसर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तभी तो कंपटीशन और अच्छा होगा जब नॉलेज अच्छी होगी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।